नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे। और वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल क्लास 10th के ये मैथ का दूसरा वीडियो है। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग चालू करेंगे। वीडियो में पहला प्रश्न है 12.1 का, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 और 9 सेंटीमीटर है। दो वृत्तों की त्रिज्याएं कितनी है? 19 और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त के त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधि के योग के बराबर है। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, देखिए वृत्त, पहला वृत्त यहाँ हम मान लिए हैं R1 और दूसरे को क्या मान लेंगे R2। R1 का मान दे दिया है 19 सेंटीमीटर और इसका दे दिया है 9 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात की इसकी परिधि। तो कौन से वृत्त की? तो नए वृत्त की यहाँ पे चर्चा कर रहा है। नया वृत्त को हमने कैपिटल R मान लिया है। नए वृत्त को हमने क्या मान लिया है? कैपिटल R मान लिया है। तो प्रश्न में क्या ज्ञात करना है? नए वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, लिखेंगे दिया हुआ है। देखिए पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी है? R1 का मान कितना है? R1 का मान 9 सेंटीमीटर है। और दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 का मान क्या है? पहले वृत्त का R1 का 19 है और दूसरा का R2 का क्या है? 9 है। यहाँ पे नए वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। प्रश्न में ये भी दे रखा है कि दोनों वृत्त के परिधि के योग के बराबर है। जो नए वृत्त की परिधि है वो दोनों वृत्त के परिधि के योग के बराबर है। तो यहाँ से लिखेंगे नए वृत्त की परिधि बराबर पहले प्लस दूसरे की परिधि। ये तो दिया है ना, पहले प्लस दूसरे की परिधि। नए वृत्त की परिधि क्या आएगा? 2 पाई कैपिटल R आएगा। क्या आएगा? 2 पाई कैपिटल R आएगा। और इसका क्या आएगा? 2 पाई R1 मानेंगे और एक को 2 पाई R2 मानेंगे। यहाँ से जब हम देखेंगे तो R बराबर करेंगे तो ये 2 पाई R1 है और 2 पाई R2 है। अब देखिए यहाँ से ये जो हमारा 2 पाई था, यहाँ पर हमने केवल R लिखा है, तो इसको क्या करते हैं? कॉमन ले लेते हैं। 2 पाई कॉमन लेंगे तो R1 प्लस क्या बचेगा? R2। और जो ये 2 पाई यहाँ पे है वो कहाँ चला आएगा? नीचे आ जाएगा, बट्टे में कट जाएगा ना। तो R का हमको मान प्राप्त हो जाएगा यहाँ से, R बराबर R1 प्लस क्या? R2। R1 का मान 19 है और इसका 9 है, दोनों सेंटीमीटर में है। तो ये हो जाएगा 28। यानी नए वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो कितनी हो जाएगी? 28 सेंटीमीटर होगी। तो इस प्रश्न को काफ़ी आसानी से आप क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।